चलोगे उसी नक्शे कदम पे जिस पे चलते आए हो, खाएंगे तुम्हारे हाथ की मलाई वही लोग, तुम हाथ मलो जैसे मलते आए हो। जो भरा पड़ा है उसे कहीं और धर लो, आए हो बाबा साहब के रास्ते पर, कम से कम अपना चित्त साफ कर लो। ये लाइंस किसी और ने नहीं, स्वयं मैंने लिखी हैं। ये लाइंस इस वीडियो को पूरी तरह से डिफाइन कर रही है। बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसे आपको सबसे पहले देखना चाहिए। न जाने क्यों कॉपी करते हैं अम्बेडकरवादी हिंदू समाज के गानों से लेकर समाज के चाल चलन को, जबकि डिसाइड किया गया था कि सवर्णों से अलग बाबा साहब की बनाई गई विचारधारा पर चलना है। तो फिर क्यों हनुमान चालीसा को अम्बेडकर चालीसा बना रहे हैं? चलो ठीक है, एक गाने की लिरिक्स और म्यूजिक नहीं मिल रही थी तो कॉपी कर लिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार हिंदू समाज के प्रसिद्ध संगीतों में बाबा साहब का नाम जोड़कर गाने बना दिए जाते हैं। क्या तुम्हारे पास भी मिशन गायक नहीं है? मैं देखता हूँ बाबा साहब के ऊपर अच्छे अच्छे गाने लिखे गए हैं। गिन्नी माही, आदर्श शिंदे, आनंद शिंदे जैसे तमाम गायक हैं जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए जो भीम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे गाने बना दिए जाते हैं और प्रोग्रामों में बजाए जाते हैं। जिससे होता क्या है कि लोग अम्बेडकरवादियों की खिल्ली उड़ाते हैं, हंसते हैं और कहते हैं ये करेंगे भारत पर राज, जिनसे खुद के अपने गाने बनाए नहीं जा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो समाज के लिए अच्छे गाने बना रहे हैं, बढ़िया गाना बना रहे हैं, उनको प्रमोट करो। जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनसे हमेशा ही दूर रहो, समाज में अपनी छाप छोड़ो। धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बात करी है, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने बड़े विस्तार से बात करी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, एक ऐसे महापुरुष जिनके नाम से आदमी को स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है, उनको आदर्श मानकर चलने वाले कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं, आज मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर तो बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं और मैं इसी चैनल पर बातें करूंगा, लेकिन कभी और। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कुछ कमियां जो कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियों का रूप ले रही हैं। कुरीतियां कोड़ बने, हमें उससे पहले ही उन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 3 पीढ़ियों के बाद गलतियां परंपरा बन जाती हैं। हम सालों साल कुरीतियों से जूझते रहे, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को सब कुछ नया बना कर दिया, जिसमें कुरीतियां नहीं थी, अंधश्रद्धा अंधविश्वास का कोई भी स्थान नहीं था। बाबा साहब के चाहने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वो भी दिया। तो क्यों ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें दिया है, हमें उसे सही से संचालित करें। हम कुछ ऐसा करें कि उसमें गंदगी ना समावेशित हो सके। इसी गंदगी को खत्म करने के लिए ये एक पहल है। मैं देखता हूँ बाबा साहब के नाम पर बड़ा अंधविश्वास और अंधश्रद्धा स्थापित करी जा रही है। पॉलिटिशियन तो ये अपने फायदे के लिए करते हैं। कभी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, जय भीम करते हैं, और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कहते हैं जितना ये लोग जय भीम करते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लिया होता तो इनको स्वर्ग मिल जाता। आप तो समझ भी नहीं पाओगे। कभी ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थन में रहने का नाटक करते हैं और कभी ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में रहते हैं। चलो ये सब तो तालाब के किनारे बैठे बिचखुपरा है, लेकिन जो हम लोगों ने आस्तीन में सांप पाल रखा है उसका क्या? 14 अप्रैल आने वाला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। इसी समय इन आस्तीन के सांपों की पूंछ देखने को मिलती है। मुख्यतः ये इसी समय बाबा साहब के नाम के नगाड़े बजाते हैं, जय भीम करते हैं। ये कभी किताब तो खोल कर देखते नहीं हैं और बाबा साहब को जानने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं करते। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये तो इनसे कभी भी नहीं हो पाया है, लेकिन बस जय भीम करने को दे दो। जब सबसे पहले बार जय भीम का नारा बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले ने 1935 में नागपुर में बोला था, तब उनके अंदर दुस्साहस था उनके खिलाफ जिन्होंने दलितों के साथ दुष्कर्म किया था। तब उन्होंने स्वयं बोला था कि जय भीम में वो शक्ति है, अगर कोई जय भीम बोलेगा तो उसके अंदर आग लगेगी अन्याय के खिलाफ लड़ने की। जय भीम बोलने से शिक्षा की शक्ति की धारा का प्रवाह होता है। अभी देखने को क्या मिलता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक अशिक्षा की ओर जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मैं अपने एक्सपीरियंस से करना चाहूँगा। जैसा कि अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है 14 अप्रैल, तो अभी हमारे क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन के पोस्टर लगाए जा रहे हैं दीवारों पर। आप सोचिए एक पोस्टर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। कुछ ज़्यादा बड़े शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कोट्स, मतलब कि उनके विचार, और जो प्रोग्राम हो रहा है उसके डिस्क्रिप्शन, लेकिन देखने को क्या मिलता है, छोटे छोटे शब्दों में लोगों के नाम लिखे हुए हैं।
इसको पढ़ने में केवल वही इंटरेस्टेड होगा जिसके उस पर्चे में नाम लिखे हैं, वरना तो कोई पढ़ने में रुचि नहीं रखेगा। ऐसे पर्चे और पोस्टर लगाकर केवल समाज में दिखावा और आत्मप्रचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे पोस्टर या पर्चे लगाकर केवल गंवारपन ही साबित किया जा सकता है। अभी मेरे तरफ एक पोस्टर लगा था जिसमें मैंने देखा बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा बिल्कुल छोटी-छोटी थी और जो लोग थे उनकी इतनी बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ थी, मतलब कि उनकी पिक्चर लगी हुई थी और केवल उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ही मुझे पढ़ने को मिला और सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके बच्चों की अशिक्षा आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी 14 अप्रैल आ रहा है, मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही ना कि बाबा साहब के बलिदान और उनके संघर्ष को याद किया जाएगा, उनके जीवन और किताबों से प्रेरणा ली जाएगी और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोगों के लिए किया, उसको प्रोग्राम के द्वारा दिखाया जाएगा। कुछ लेक्चर्स होंगे और जो दलितों पर अत्याचार हुआ, उसको भी प्रोग्राम के द्वारा दिखाया जाएगा। नहीं, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि भड़काऊ बयान हो रहे हैं, फ़िल्मी गानों पर डांस हो रहा है, नेता नगरी सब कुछ हो रहा है। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बच्चों को इतना नहीं पता कि कैसे गाने बजवाने चाहिए, कैसे लोगों को बुलाना चाहिए और कैसे गाने बनाने चाहिए? पिछली बार मैं एक प्रोग्राम में गया था जहाँ मैं शर्म से वापस आ गया था। वहाँ पर मैं पहुँचा तो मुझे सुनने को मिला कि एक गाना बज रहा है, जो भीम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, धरती पर फिर से हम नीला लहराएंगे। शायद आप लोगों को ये पता होगा कि ये कहाँ से कॉपी है। ये गाना कॉपी है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस गाने को बनाया है कन्हैया मित्तल जी ने, तंज कसने के कारण इसको भी कॉपी कर लिया गया। अम्बेडकर आरती बना दी गई, हिंदू धर्म की आरती से कॉपी करके भीम चालीसा बना दी गई, हनुमान चालीसा से कॉपी करके। और अभी हिंदू धर्म का एक गाना है, कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना, इसको भी कॉपी कर लिया गया। कभी बुद्धि बन के, कभी शिक्षा बन के, कभी विद्या बन के चले आना, भीम चले आना। अगर ये गाने आप किसी को सुनाओगे तो वो केवल पेट पकड़कर हंसेगा ही और कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म के सारे पॉपुलर गाने इन्होंने कॉपी कर लिए हैं। इससे प्रतीत होता है कि अम्बेडकरवादियों के पास भीम मिशन गायक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही लोग हैं, ऐसे गाने गाने सुनने में वही लोग वाइब करते हैं जो अभी जल्द ही अम्बेडकर राइट हुए हैं। इनका वही स्वाद है। पूरे जीवन इन्होंने ऐसे ही गाने गाए हैं, भजन सुने हैं, तो ये इनके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं। बाहर बाहर तो ये अम्बेडकर जी के हो गए हैं, लेकिन अंदर अभी भी उनके वही बैठे हुए हैं। बौद्ध धर्म का पूरा साहित्य पाली भाषा में है और लोगों को पाली भाषा की समझ नहीं है। इन लोगों को क्या पता गाने कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पाली भाषा में ही गाने अच्छे होते हैं। अभी एक गाना आया था जिस पर पूरे देश ने वाइब किया था, पूरा देश झूमा था। वो गाना शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। जय भीम लिखा रे शीशे पे, वीआईपी नंबर कारा के, थारी रेंज के बाहर के छोरे, छोरे देख चमारा के। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इस पर पूरे देश ने झूमा। ये अकेला गाना नहीं है, अभी गिन्नी माई जी का भी गाना आया है, द लेजेंड बाबा साहब, वो भी आग लगा रहा है। उस पर भी पूरा देश झूम रहा है। अपने पास अगर भीम गायक की बात करी जाए तो एक से एक बढ़कर है हम लोगों के पास धुरंधर, जैसे गिन्नी माही, आदर्श शिंदे, आनंद शिंदे, हेमंत कुमार बौद्ध और शकुंतला। अगर मैं नाम बताने बैठूं तो 10 से 15 मिनट ऐसे ही लग जाए। चलो ये तो बात हो गई सिंगर्स की। अपने पास पोइट लिखने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो पोइट्री लिखते हैं। अभी एक मैंने पोइट्री सुनी, जय भीम गाथा, भाई सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। इतनी अच्छी पोइट्री है, मैं आखिरी में उसकी 2 लाइनें लगा दूंगा। एक ऐसे महापुरुष की जिनके संघर्षों का कोई अंत नहीं है, भारत के इतिहास में इनसे उज्जवल कोई सूरज नहीं है। उनका और मेरा तो गुरु शिष्य का नाता है। ये मेरे बाबा साहेब की भीम गाथा है। क्या बात है। उनके ही समाज के लोगों ने उनको पत्थर तक मारे हैं, फिर भी उन्होंने सबका सोचा। मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। क्या बात है। मऊ की मिट्टी में जन्मे सबसे कीमती फूल वो, फिर भी समाज ने समझे जाति के कारण धूल वो। मऊ की मिट्टी में जन्मे सबसे कीमती फूल वो, फिर भी समाज ने समझे जाति के कारण धूल वो। पीने को एक घूंट पानी भी मांगना पड़ता था जिन्हें, पीने को एक घूंट पानी भी मांगना पड़ता था जिन्हें कक्षा के बाहर बैठाए गए जब पहली दफा गए स्कूल वो।
एंड द लास्ट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाने से, उनकी आरती उतारने से, उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चरित्र में उतारो, तब कुछ होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों को हमेशा याद रखो। बाकी जय भीम, जय संविधान। आप सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा के सपनों पर माला न चढ़ाओ, शिक्षा की मिसाल से अंधेरा हटाओ। जय भीम नारा नहीं, उसे जिंदगी बनाओ। संविधान को पढ़ो और उसे चरित्र में लाओ। जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। 14 अप्रैल आ रहा है और कल देखिएगा वो फकीर बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाएंगे। वो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहनाएंगे और झुक करके कहेंगे कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब की वजह से हूं। और जैसे ही मूर्ति की तरफ से हटेंगे, पहला काम ये करेंगे कि देखो कुछ और ऐसा बेचने से रह तो नहीं गया जिससे अंबेडकर के सपनों का भारत न बन जाए कहीं।